हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज का टॉपिक रहेगा 3.2 का। 3.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 3.2 देखो उसके लिए ये थोड़ा सा याद रखना है, वो मैंने लिख दिया, वो आपको ऐसे एच लिखना है और याद करना है। देखो मेन जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज में वो है आपका वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन सबको भूल जाओ। विभाजन का मतलब यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक तरह से डिवाइड डिवीजन। ठीक है, अब डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड में हमने एक चीज ये पढ़ रखी है डिवाइड में, भाग में, कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, नॉर्मल से अगर इनकी बात करें तो ये इनकी पोजीशन होती है। जो आपका भाज्य होता है ये यहाँ पर लिखा जाता है, भाजक यहाँ भागफल आता है, ये शेषफल आता है, डिविजर डिविडेंड क्यूशेंट और रिमाइंडर। तो जो ये डिविडेंड होता है इसकी वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के इक्वल होती है, आपको पहले से ही पता है। अब यहाँ देखो बहुपदों में हम क्या करेंगे, बहुपद का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि मान लीजिए कोई आपके पास में एफ एक्स भाज्य दे रखा है जिसको जी एक्स से डिवाइड कर रखा है, बहुपद रहेंगे। एफ एक्स भाज्य है जिसको जी एक्स भाजक से डिविजर से डिवाइड किया, तो क्यू एक्स मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, इन सबकी वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए ये आपका एफ एक्स है, ठीक है, ये जी एक्स है, ये आया हमारा क्यू एक्स भागफल आया क्यूशेंट, और आर एक्स ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो आपने इस फॉर्मूले में इन सबकी वैल्यू रख दी। तो यही क्या होता है एक तरह से कि जब भी हम बहुपदों का भाग करते हैं, वास्तविक गुणांक आपको पता है, गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तविक संख्या मतलब प्लस माइनस वाली जितनी भी संख्या होती है, ठीक है, रेशनल नंबर को छोड़। अब यहाँ पे बहुपद का हमें भाग पढ़ना है, मेन टॉपिक हमारा ये है आपका। ठीक है, अब बहुपद का भाग अब ये जो नाम दे रखा है उसने विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि यदि शेषफल, आपको पता है जब भी हम भाग करते हैं तो या तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, या शेषफल में अगर कोई चर राशि आएगी तो उसकी घात हमेशा भाजक की घात से हमेशा कम रहती है। ये भी आपने पढ़ रखा है, पता है, नॉर्मल सा डिवाइड करके चाहे हम देख लें, यही मान लीजिए कर रहे हैं हम 2, ये आया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई शेषफल जो है या तो 0 ही आता है या फिर भाजक से हमेशा इससे कम आता है, भाजक से हमेशा शेषफल कम आएगा। यही चीज इसने लिख रखी है। तो हो जाए कम रह जाए तो इस प्रक्रिया को विभाजन एल्गोरिथम बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ रिमाइंडर आर एक्स इज 0 और इट्स पावर इज लेस देन द डिविजर, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जब भी हम बहुपदों को भाग करेंगे तो आपको ये 2 स्टेप याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपकी दे रखी है कि भाजक व भाज्य के पदों को घटती हुई घातों के क्रम में लिखना है। मतलब जो भी आपको भाग करना है, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इस एफ एक्स को इस जी एक्स से भाग करना है, तो पहला काम आपका ये रहेगा, पहला काम आपको ये चेक करना है कि क्या उनको घटती हुई घातों के क्रम में लिखा हुआ है या नहीं। घटती हुई घातें मतलब रीअरेंज द पावर्स ऑफ डिवीजर एंड डिविडेंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले उनको आपको घटती हुई घातों में लिखना, अगर लिख रखा है पहले से तो ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप मेन जो इंपॉर्टेंट है वो तो ये 2 ही है, बाकी तो नॉर्मल है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन में जब आएंगे तभी। सेकंड स्टेप क्या है कि भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग कर शेषफल प्राप्त करते हैं। मतलब अब देखो नॉर्मल डिवाइड तो है नहीं जो हम टेबल बोल के भाग डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आपको ये लाइन ज्यादा याद रखनी, इंपॉर्टेंट लाइन इसकी ये कहें कि डिवाइड की जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही मानी जाएगी कि भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को, मतलब जो यहाँ पे अंदर संख्या आएगी इसमें जब हम इससे भाग देंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर टर्म देखेंगे, दोनों में ही, भाज्य में भी और भाजक में भी। मतलब डिविजर और डिविडेंड दोनों में ही हम हाईएस्ट पावर टर्म देखते हैं और सिर्फ उन्हीं का ही डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है, उनका शेषफल या रिमाइंडर मिलता है हमेशा। यहाँ पे लिख देंगे एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर। तो ये 2 स्टेप आपको याद रखनी है। ठीक है, वास्तविक गुणांक वाले बहुपदों को विभाजन एल्गोरिथम, ये हमारा टॉपिक है। सेकंड लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हमें पढ़ना क्या है, बहुपदों का भाग पढ़ना है, बहुपद आपको मिलेंगे, उनका भाग कैसे करना है। ठीक है, ये चीज हमारा ये टॉपिक है, ये 2 स्टेप आपको याद रखनी है।
और आपको नॉर्मल सी बात ये पता ही है कि शेषफल रिमाइंडर जो होता है या तो जीरो ही आता है या हमेशा लेस देन रहता है किससे, डिविजर से। ठीक है, अब यहाँ बहुपद पढ़ेंगे तो उनकी पावर्स क्या रहेगी, लेस देन रहेगी, बस ये चीज है आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो ये चीज इससे अब आपको याद हो सकती है, घटती हुई घातों में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हाईएस्ट पावर का आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ एक्स को, जहाँ पे जी एक्स लिख लेना है, एफ एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, भाग देना है, और आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में आपको ये चेक करना है विभाजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है सेटिस्फाई होता है या नहीं। ठीक है, पहला काम तो हमारा क्या है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। उसके लिए आपको बताया है भाग देना एफ एक्स को जी एक्स से। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एफ एक्स कितना दे रखा है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, जी एक्स की अगर हम बात करें, जी एक्स हमारा दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप याद करो, फर्स्ट स्टेप हमने लिखी थी कि भाज्य और भाजक, डिवीजर और डिविडेंड दोनों ही घटती हुई घातों के क्रम में लिखना रहता है, मतलब सबसे पहले बढ़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो एफ एक्स तो है आपका पहले से लिखा हुआ है, एक्स पहले देखो एक्स की घात 3 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई। वेरिएबल की देखते हैं, है ना। जी एक्स की अगर देखें तो देखो जी एक्स में ये पावर लास्ट में आ रही है वेरिएबल, तो वेरिएबल को हमेशा शुरू में लिखना है, कॉन्स्टेंट हमेशा लास्ट में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया। और वही क्रम में आपने इसको लिख लिया, आर ओ सॉरी इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आपको एफ एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप सिंपल सा, जी एक्स लिखा आपने सबसे पहले, जी एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि जी एक्स हमारा क्या है, डिविजर है। डिविडेंड हमारा क्या है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो आगे अब हमें क्या करना है, हमें करना है भाग का साइन बना दिया, ये सारी वैल्यू रख दी। यहाँ तक आ गया होगा समझ में, मैं समझता हूँ। अब यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप हमारी क्या थी, सेकंड स्टेप हमारा देखो ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने, सेकंड स्टेप हमारी ये थी कि भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से, मतलब जो आपका डिविजर और जो डिविडेंट है, सबसे पहला काम आपका ये है कि डिविजर और डिविडेंट में सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखना। तो यहाँ पे देखो डिविडेंट में हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है आपकी, ये है 3x क्यूब, और अगर हम डिविजर में देखें तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो सिर्फ आपको इन दोनों को आपस में भाग देना है। तो हमने यहाँ रफ में एक तरह से क्या कर लिया, रफ में करके देखना है, ये 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग दिया हमने, तो x की एक पावर कैंसिल होगी, क्या बच गया, 3x बच गया। तो ये 3x हमारा क्या आ गया, ये 3x हमारा आ गया भागफल, क्वोशिएंट। ठीक है, अब देखो नॉर्मल अगर हम बात करते, जब भी डिवाइड करते हैं तो नीचे कोई भी टर्म आती है, कोई भी हम डिवाइड करें तो भाग देने पर नीचे टर्म आती है। अब पॉलिनोमियल्स के, बहुपद के जब भी भाग करेंगे तो भागफल हमारा आएगा। अब नीचे वाली टर्म क्या आए वो कैसे करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि 1-2 स्टेप हो रहा थी, वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा, तो यहाँ पे देख लो। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भागफल आया आपका, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा नीचे वाले डिजिट बनाने के लिए, कि जो भागफल आया है 3x, उसका इन सब से, भाजक से, डिविजर से सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x का मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ गया, 3x क्यूब, पावर जुड़ जाएंगे 3x क्यूब। और ये भी याद रखना है कि पावर्स के नीचे पावर वाली टर्म आएगी, जैसे एक्स क्यूब है तो इसके नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म ही आएगी। 3x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये कितना आया, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ये लिख दिया। फिर 3x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3x ही आएगा, ये लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो, जब हम शेषफल निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, तो डिजिट का क्या करते हैं, घटाते हैं आपस में। नॉर्मल डिवाइड में अगर हम बात करें, भाई आपने मान लीजिए 5 को 2 से डिवाइड किया तो 5 माइनस 4 करोगे आप, 1 आएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि बहुपद में
जो नीचे वाली डिजिट होती है उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन आ जाते हैं सबके। अगर ये प्लस का साइन तो किसका आ गया, अब ये माइनस का, ये प्लस का साइन तो किसका साइन आ गया, माइनस का, ये किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। इनका मतलब ये हो गया जो ये डिजिट है नीचे वाली, अब इनके साथ ये नीचे वाले साइन ही काउंट होंगे, ऊपर वाले साइन सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उनको छोड़ देंगे। अब आपने देखा कि प्लस का 3x³ माइनस का 3x³ आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, जीरो में लिखा नहीं। अब यहाँ पे देखो प्लस का x² और माइनस का 6x², तो कितना बचेगा, माइनस का 5x² बच गया, ठीक है। प्लस का 2x माइनस का 3x, तो कितना बच गया, माइनस का x बच गया। अगली जो डिजिट थी ये हमने नीचे उतार ली, नॉर्मल डिवाइड में हम करते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। दोबारा से देखते हैं। सेकंड स्टेप हमारी क्या थी कि डिविजर और डिविडेंड, भाजक और भाज्य दोनों में हाईएस्ट पावर वाली डिजिट देखते हैं। हाईएस्ट पावर वाली डिजिट x³ थी, ये है, यहाँ पे ये थी, इन दोनों का आपने अलग से भाग किया, तो इनका भाग करने पर कितना आया, डिवाइड करने पर 3x आया, जो हमारा भागफल होता है। 3x का फिर इससे इन सबसे मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाली डिजिट आ गई। 3x का पहले x² से किया 3x³, 3x का फिर 2x से किया तो 6x² आ गया, 3x का 1 से करेंगे तो 3x आ गया। शेषफल रिमाइंडर निकालने के लिए नीचे वाली डिजिट का हमेशा साइन चेंज होता है, हर क्वेश्चन में होगा डिवाइड में, चाहे आप देख लेना। ये आपने साइन चेंज कर दिए। अब जो डिजिट नीचे वाली, इनके साथ नीचे वाले साइन ही काउंट होते हैं, ऊपर वाले साइन नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो प्लस का 3x³, ये किसका हो गया, माइनस का, कैंसिल। प्लस का x² माइनस का 6x², माइनस का 5x² बच गया। प्लस का 2x माइनस का 3x, माइनस का x बच गया, और ये 5 ऐसे उतार। अब हमारा ये नीचे आगे एक तरह से एक नया डिविडेंड बन गया हुआ। अब जो प्रोसेस हमने पहले करा है वही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। कैसे, डिवाइड करने के लिए हाईएस्ट पावर देखी थी, ये चीज एक बार ही फिक्स हो जाती है x²। अब आपको वही हाईएस्ट पावर अब इसमें देखनी है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, माइनस का 5x², ये पूरा है क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ 2 है। अब वही आपको प्रोसेस दोबारा से करना है कि -5x² में वही x² से भाग देना है। x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे, -5। वही जितनी भी प्रोसेस स्टेप थी वो सारी रिपीट हो जाएंगे। अब वही -5 आ गया, नीचे रिमाइंडर लिखेंगे, क्या आएगा, -5 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3x का किया था। तो -5 का पहले x² से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x²। अब -5 का फिर 2x से करेंगे तो प्लस का प्लस माइनस 10x आ गया। वेरिएबल के नीचे वेरिएबल वाली डिजिट लिखनी, x² के नीचे x², x के नीचे x की, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की, ये प्रोसेस याद रखना है। -5 का 1 से करेंगे, माइनस का आपका 5 आ गया, ठीक है। अब ये करने के बाद हम शेषफल निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाली डिजिट का साइन चेंज करते हैं। ये माइनस का साइन है तो अब किसका हो गया, प्लस का। ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। अब देखो, माइनस का 5x² प्लस का 5x², बताया था ऊपर वाले साइन नेग्लेक्ट हो जाते हैं, आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। माइनस का x प्लस का 10x कितना बच गया, प्लस का ही 9x बच गया, ठीक है। प्लस 5 कितना आ गए, 10 आ गए। यहां पे ये रिमाइंडर आ गया। अब देखो, आपको मैंने भाग में बताया था कि या तो शेषफल 0 आ जाए, या शेषफल जो है उसकी पावर भाजक की पावर से, डिविजर की पावर से कम आ जाए। जैसे यहाँ पे देखा आपने, x की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, लेकिन जब हम भाग देंगे तो x की पावर किससे देंगे, 2 से, भाग लगेगा नहीं, इसलिए ये जो डिवाइड है यहीं पे कंप्लीट हो गया। डिवाइड कंप्लीट कैसे देखते हैं कि डिविजर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, पावर 2 से ज्यादा आती जाएगी तब तक डिवाइड चलता रहेगा हर क्वेश्चन में। भाई अगर 2 है तो 2 से डिवाइड चलता रहेगा, 2 से ज्यादा रहेगा। अगर 3 है तो 3 से ज्यादा। अब यहाँ 2 है तो मतलब रिमाइंडर में x की पावर 1 अगर आ गया तो समझ लेना डिवाइड वहीं पे कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हमारा डिवाइड यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो अब अगर हम कहें कि हमारा QX जो भागफल आया है वो कितना आया है, 3x माइनस 5 आया है। और अगर हम कहें शेषफल हमारा RX कितना आया है, शेषफल 9x प्लस 10 आया है ये, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में यही कहा था उसने कि
भागफल और शेषफल एफ एक्स और जी एक्स या क्यू एक्स ज्ञात आर एक्स ज्ञात करो, ये हमने निकाल लिया। अब विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। विभाजन एल्गोरिथम से ये होती है। अब यहां पे देखो ये वेरीफाई करना है, प्रयोग करना है एक तरह से। कैसे देखना है कि भाई अगर इन सब की वैल्यू अगर हम रख दें और इसके एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो हमने वही करते हैं यहाँ पे। जी एक्स हमारा कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, क्यू एक्स से करना है। क्यू एक्स कितना है 3x माइनस 5 आया है, प्लस आर एक्स कितना है 9x प्लस 10। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x का पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x क्यूब आ गया, 3x का फिर 2x से करेंगे तो 6x स्क्वायर आ गया, 3x का फिर 1 से करेंगे तो प्लस का 3x आ गया। अब -5 का इन सबसे करना है। -5 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -5x स्क्वायर, -5 का 2x से करेंगे तो -10x, -5 का 1 से करेंगे तो -5। ठीक है, लास्ट में ये ऐसे कैसे आ गया, प्लस 9x प्लस में 10। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब देखो प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 3x और प्लस का 9x 12x हो जाएंगे, लेकिन माइनस का 10x से तो क्या बच गया, प्लस का आपका 2x बच गया। ठीक है, अब माइनस का 5 प्लस का 10 प्लस का 5 बच गया। और यही आप क्वेश्चन में अगर आप ये सब प्लस का आएगा, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का ये। ठीक है, और यही आप अगर हम देखें तो यही हमारा क्या है, एफ एक्स है। ये क्या हो गई, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो ये आपको हर क्वेश्चन में खुद करना है। मैं सिर्फ आपको डिवाइड समझाऊंगा, ये नॉर्मल चीज है, हर क्वेश्चन में रख के आप ऐसे कर लेना। मैं आपको सिर्फ डिवाइड समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड और फोर्थ एक साथ करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा एफ एक्स है। एफ एक्स हमारे क्वेश्चन में पहले से ही घटती हुई घातों के क्रम में लिख रखा है, एक्स की घात 3 है, फिर 2 है, फिर ये है। जी एक्स हमारा पहले से दे रखा है। ठीक है, अब हमारा देखो डिवाइड करना है। आपने क्वेश्चन लिख दिया, एफ एक्स था ये, जी एक्स ये है। अब देखो सबसे हाईएस्ट पावर वाले डिजिट क्या है, सिर्फ एक्स ही है। तो एक्स क्यूब में जब हम एक्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर बचता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, वही एक्स स्क्वायर का पहले एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2 से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर। रिमाइंडर शेषफल निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गए। प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। अब देखो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर क्या बच गया, माइनस का 8x स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट डिजिट आपने उतार ली, प्लस 11x हो गया। ठीक है, अब आगे फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट पावर वाले डिजिट क्या है, 8x स्क्वायर है। अब 8x स्क्वायर में इसमें खाली x से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, माइनस का 8x आता है ये। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब वही आ गया, भागफल आ गया, रिमाइंड क्वोशिएंट आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x का माइनस 8x का x से करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर, साइन जरूर लेना है। माइनस 8x का 2 से करेंगे तो माइनस का ही 16x आ जाएगा। रिमाइंडर निकालेंगे तो सबका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 11x प्लस का ही 16x कितना आ गया, 27x आ गया, माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब 27x एक्स की पावर 1 डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि 1 का 1 से हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 27x, यहाँ पे कितना आ गया, सिर्फ ओनली 27 बचेगा, क्योंकि 27x में x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। 27 का मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, 27x प्लस 54। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस, ये आपस में प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये क्या हो गया आपका, माइनस का 60 आगे डिवाइड होगा नहीं, तो ये जो है आपका आ गया क्वोशिएंट आ गया, क्यू एक्स आ गया। क्यू एक्स हमारा कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27
और रिमाइंडर की बात करें शेषफल आया है हमारा माइनस का 60। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। विभाजन एल्गोरिथम का पिछले क्वेश्चन की तरह आपको अप्लाई करके वेरीफाई करना है, एफ एक्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको खुद करना। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो ये डिजिट है, डिवाइड करेंगे। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ही लिख रहे हैं, घटती हुई घातों के क्रम में तो सीधे डिवाइड पे आते हैं। सबसे बड़ी घात वाली पद ये है, ये है, यहाँ पे ये है। देखो वही स्टेप बार बार हर क्वेश्चन में आएगी, पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में डिवाइड होगा और हर क्वेश्चन में ये स्टेप आएंगे, तो ये स्टेप आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो एक्स क्यूब में हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो खाली क्या बचेगा, एक्स की पावर एक्स बचेगी। अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया ये। अब देखो एक्स का मल्टीप्लाई जब हम -2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2x आएगा। लेकिन हमने देखा कि इसके नीचे तो एक्स स्क्वायर वाली पावर आई वाली डिजिट आएगी, और वो तो आई नहीं, तो इसकी जगह छोड़ देंगे हम। जो जिसकी डिजिट आती है उसके नीचे लिखते हैं एक्स की पावर, एक्स का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 2x आया, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। ये ध्यान देना पड़ता है बस, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा, देखो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आया था, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आया था, हमने लिखा था। अगर कोई डिजिट नहीं आती है तो उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं और जिसके नीचे आ रही है उसी के नीचे लिखते हैं उसको। ये चीज याद रखनी है बस, हमें ये ध्यान देना पड़ता है। आगे बाकी चीज वही है, शेषफल निकालें तो प्लस का माइनस हो गया, यहाँ कोई डिजिट है ही नहीं, यहाँ माइनस का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये आपस में क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो -3x² अगर हम करेंगे तो ये ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, प्लस का 5x और प्लस का 2x है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 7x आ जाएगा, -3 ये भी उतार लिया हमने। ये चीज नहीं थी बस समझने की इसमें डिवाइड में, कि कई बार क्या होता है कि पावर्स वाले डिजिट के नीचे वो वाली डिजिट नहीं आती, तो वो अगर डिजिट नहीं आ रही तो उसकी जगह खाली छोड़ देंगे और जिसकी जो डिजिट आ रही है उसी के नीचे लिखेंगे उसको। अब डिवाइड करेंगे हम, x², यहाँ हाईएस्ट पावर ये है। अब -3x² में x² से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ -3 आ जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई सबसे कर देंगे, -3 का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो -3 x²। अब ऐसे ही -3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आएगा, मतलब x वाली डिजिट नहीं आई, इसको खाली छोड़ देंगे। प्लस का 6 कांस्टेंट टर्म आई, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब फिर दोबारा से हम क्या कर देंगे, साइन चेंज, माइनस का प्लस, यहाँ है ही नहीं, प्लस का माइनस, ये आपस में कैंसिल। ये 7x ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 6 कितने हो गए, माइनस के 9 हो गए। अब आगे डिवाइड होगा नहीं क्योंकि x की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है, इससे कम आ गई तो डिवाइड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा अगर हम कहें QX कितना आया है, x -3 आया है, और अगर हम रिमाइंडर शेषफल की बात करें RX कितना आया है, 7x -9 है। और विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम लगा के उसको आपको प्रूफ करना है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड कंप्लीट होगा। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में, और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के फर्स्ट में दे रखा है मैंने, एक्सरसाइज के शुरू में। वो क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही आपको करके मेरे को सेंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।